आपके सामने एक इंसान पिट रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप मुझे जानते हो तो आप ये जानते होगे। तो दोस्तों यहाँ पे राजवीर सिसोदिया का बनी बॉस वाले मैटर पे अपना ऑफिशियल रिप्लाई आ चुका है, जहाँ पर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो शेयर करी है, जहाँ पे उन्होंने बनी बॉस की वो पूरी स्टोरी को बता दिया है, जो भी इस बीच हुआ था और क्यों बनी बॉस उनको गालियां दे रहा था और क्यों उसकी पिटाई हुई है। तो दोस्तों आप उस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को एक बार जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलिए वो वीडियो देख लीजिए। आपके सामने एक इंसान पिट रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप मुझे जानते हो तो आप ये जानते होगे कि मेरे लिए जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता। मैं सारे लोगों को अपना भाई मानता हूँ और कभी ना कभी इस लड़के को भी मैंने भाई माना था। और जैसे हमें बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि छोटे लोगों को कभी अपने साथ नहीं बिठाना चाहिए। छोटे से मतलब मेरा ये नहीं है पैसे से जेब से, छोटे से मतलब ये है जिनकी मेंटालिटी छोटी है, जिनके संस्कार छोटे हैं, जिनकी परवरिश छोटी है, जो साथ बैठते हैं खाते हैं फिर पीठ में खंजर भोंक देते हैं, ऐसे लोगों को भी साथ नहीं बिठाना चाहिए। अब ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना। और यस, ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरी वीडियो खोलो और कुछ ना कुछ सीख के ना जाओ। अगर आप मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई मेरे सारे मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे, लेकिन छोटों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो सारे भाई देखेगा। अब इसमें हमारे ऊपर पुलिस केस हुआ है कि भाई राजवीर और आदि नागर ने भी इसे मारा है, बीच रोड में मारा, पता नहीं पिस्टल दिखाई है। तो भाई पहली चीज़ तो मुझे कोई ऐसी क्लिप दिखा देना जहाँ मैंने इस भाई को मारा हो। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने इसे बचाया क्यों नहीं। जो भाई ये मेरे पूछ रहे हैं कि मैंने इसे क्यों नहीं बचाया, जब ये मेरे सामने पिट रहा है और ये पिटते पिटते मेरे पैर भी पकड़ रहा है कि राजवीर भाई बचा लो। क्यों बचा लो भाई? जब राजवीर भाई की माँ को तुम गाली दे रहे थे सोशल मीडिया पे, कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ फॉलोवर्स के लिए राजवीर की माँ को गाली दी जा रही थी, तब तुम्हें ये नहीं सोचा था कि कभी राजवीर सामने पड़ेगा और या मुझे कुछ मुसीबत होगी? किस मुंह से तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब बात क्या है, मैं सारा मसला आपको समझाता हूँ, पहले आप इसकी ये वाली वीडियो देखो। तो भाई कल तक तुम्हारा भाई एक बंदे को अपना भाई मानता था, दोस्त मानता था, पर यार ये तो बहन के लबड़े हैं, ये तो रेपिस्ट हैं, दल्ले बहन के लोड़े। हम तो भाई रेप के र भी खिलाफ है। हमने देख लिया अगर किसी लड़की को कोई घूर के भी देख रहा है तो आकी माँ की चूत बंद होना मंजूर है। बहन के नाकों में उंगली डाल देंगे, क्योंकि दूसरों की बहन अपनी बहन। और तुम तो बहन के लोड़ो रेपिस्ट हो। तुम अपने आप को बोलते हो राजपुताना समाज की जय, झंडा लेके 50 गाड़ियां लेके तुम सोचते हो तुम्हारा नाम हो जाएगा। बहन के लोड़ो, वैसे तुम लड़कियों की रेप केस लेकर के घूम रहे हो। तुम्हें चाहिए बहुत बड़ा शो, बिग बॉस जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है। मेरा लंड जाओगे तुम कहीं, बहन की चूत तुम्हारी। झाटू हो एक नंबर के तुम, रेपिस्ट, रेप करने वाले चमगादड़ हो तुम। और मैं नहीं समझ आता मुझे बहनचोद कैसे ये पब्लिक तुम्हारे 5-5, 5.5, 6-6 मिलियन फॉलोवर कर देती है। मैं तो ये पब्लिक को चूतिया कहता हूँ भाई। कैसे रेपिस्टों को तुम कैसे इतना सपोर्ट कर देते हो भाई? कैसे सपोर्ट कर देते हो? या जो बंदे इनके साथ उठ बैठ रहे हैं, मैं भी वैसे उठा बैठा हूं उसके साथ, बट उठ बैठ भी रहे हैं ना, जो मैं सोच रहा हूँ यार तुम तो यहाँ हो, ये झाटू रेपिस्ट मतलब झाटू। 5 मिलियन फॉलोवर हो, चाहे उसकी गांड में उसकी माँ की चूत। अब वीडियो आपने देख ली होगी, तो अब इस वीडियो में ये मुझे रेपिस्ट कह रहा है, ये मेरी माँ को गालियाँ दे रहा है, पूरे राजपूत समाज को गाली दे रहा है, कह रहा राजपूत समाज ऐसे लोगों को वो करता है, ये करता है। 5-5, 6-6 मिलियन फॉलोवर इनके। 5-5, 6-6 मिलियन की क्या जलन है भाई? क्यों जलन है? और अब इनसे अब ये वाली वीडियो देखो। मम्मी 4 मिलियन पूरे हो गए, 5 मिलियन सून। कांग्रेचुलेशन भाई। आंटी तुम्हारे लौटने की तारीफ हुए थोड़े भाई, कांग्रेचुलेशन। मैं इस लड़के को जानता भी नहीं था कभी। इस लड़के के मुझे खूब मैसेज आते थे, जिसका नाम बन्नी है, ये जो अभी आंख ऐसे बंद करके वीडियो बनाता घूम रहा, राजवीर ने मुझे मारा, राजवीर अरेस्ट नहीं हुआ। तो जैसे मैंने कहा ना, छोटे लोगों के साथ बैठोगे ना, वो एंड में ऐसे ही डसेंगे और ऐसे ही काम करेंगे और ऐसे ही तुम्हें सरदर्दी देंगे। अभी मैं ये अपने ऊपर शर्म आती है मुझे कि मैंने ऐसे लोगों को कभी साथ बिठाया भी है, खिलाया भी है। तो इस लड़के के मुझे भाई मैसेज आते थे कि भैया आपसे मिलना है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब से आपके साथ वो केस हुआ था 2020 में, झूठा केस लगा था आप पे, तो आपने बहुत कुछ स्ट्रगल करा लाइफ में, आपसे बहुत कुछ सीखे हैं। प्लीज़ आपसे मिलना है, प्लीज़ आपसे मिलना है, प्लीज़ आपसे मिलना है। तो 4 मिलियन कुछ मेरे सब्सक्राइबर फॉलोवर हुए थे इंस्टाग्राम के ऊपर जब ये आया केक लेके मुझे मिलना है। और मेरे पास टाइम भी नहीं था। मैं कहा चल इतना ज़्यादा कह रहा तो मिल लेता हूँ। मैं जिम जा रहा था, इसने कहा भाई आपका केक काट लूँ। केक वो कुछ नहीं काटना था, एक वीडियो बनानी थी, रील बनानी थी बेसिकली इसको, कि राजवीर के साथ थोड़ा दिखूंगा तो 4 लोगों को पता लगेगा मैं इसे भी जानता हूँ और मेरे थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, केक काट के चला गया, कोई बात नहीं। फिर इसके मुझे मैसेजेस आए कुछ दिन बाद कि मेरी बेटी का बर्थडे आपको आना है, आप देख लो साइड में।
आप में आपकी भतीजी है, ठीक है भाई, तेरी बच्ची है, हमारी बच्ची है, एक ही बात है। और हम इस तरह से कभी किसी के फैमिली को, किसी की बेटी को, किसी को माँ को गाली नहीं देते। ये तुम्हारे संस्कार होंगे कि बिना वजह कोई रीज़न है तो गुस्से में गाली निकल जाती है, हमारे मुंह से भी निकलती है, हमको इतने दूध के दूल्हे नहीं है, लेकिन कोई रीज़न होना चाहिए, सामने वाले ने हमें कुछ बोला होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े से व्यूज़ के लिए किसी की माँ को, बहन को गालियाँ बक दो। तो इसलिए मुझे मैसेज करे, भैया आप, मेरी बेटी का बर्थडे है, आपने प्लीज़ आना है, और वरना केक नहीं काटेगी मेरी बेटी, पहला बर्थडे उसका, आपको आना। इसने लोकेशन भेजी, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश। उसके बाद मुझे मुंबई बिग बॉस वालों ने बुलाया हुआ था मीटिंग के लिए, तो फिर इसके मैसेज आए, भैया मैं भी मुंबई में हूँ, मिल लो मिल लो मिल लो। किसी कारणवश मैं फिर नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद मैं फिर एक बार और मुंबई गया, इसको पता लगा राजवीर मुंबई, ये पता नहीं क्या वहाँ करता है, तो मैं मुंबई गया। फिर इसके मैसेज आया कि भाई छोटे भाई भी वेटिंग लिस्ट में है, मिल लो। तो मैंने इसका मैसेज देखा नहीं वो। अब इससे कह दो कि ये अपनी बेटी की कसम खा ले कि मैंने इसे हाथ लगाया हो, या मैंने इसे गाली दी हो, या मैंने इससे कोई बदतमीजी करी हो, या मेरा इससे 1 रुपये का भी लेन देन हो। आ रहा था ना व्यूज़ कमाने, केक काटने और वीडियो बनाने, या तब इसे ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर किसी इस तरह का कोई रेप केस लगा था 2020 में, सारे लोगों को पता है। तो तब भैया तुम हमारे टट्टे क्यों खुजा रहे थे आगे, तब हमें बड़ा भाई कह के हमारे पैर क्यों छू रहे थे, या मेरा इससे 1 रुपये का भी लेन देन हो, या फिर जब ये मेरे टट्टे चाटने आ रहा था ना व्यूज़ कमाने, केक काटने और वीडियो बनाने, या तब इसे ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर किसी इस तरह का कोई रेप केस लगा था 2020 में, सारे लोगों को पता है। तो तब भैया तुम हमारे टट्टे क्यों खुजा रहे थे आगे, तब हमें बड़ा भाई कह के हमारे पैर क्यों छू रहे थे, और तुमसे हम 2-3 बार नहीं मिल पाए, तो तुम्हें क्या ऐसा हो गया कि तुमने मेरी माँ को, बहन को और पूरे राजपूत समाज को गाली दे डाली, वीडियो बना दी कि भाई ये तो राजपूत करते हैं और ये तो साले रेपिस्ट हैं। किसने हक दिया भाई? तेरा बाप जज है, तेरी माँ जज है, कौन जज है तेरे घर में? रेप करना इतना आसान है, और रेप करके आदमी ऐसे घूमता, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर होते रेप करके लोग। केसेस दुनिया के ऊपर लगते, झूठे कवारे लड़कों के ऊपर रेप के, और शादीशुदा लड़कों के ऊपर दहेज के। कभी जाओ जेल में, पता लगे कितने मासूम लोग पड़े हैं। और अगर केस की बात करें तो अभी देख लो ना, आपको वीडियो सीधे सीधे सामने दिख रही है, मैं हाथ भी नहीं लगा रहा, फिर भी मेरे ऊपर केस लग गया। और अगर आप यूट्यूब के ऊपर बन्नी शर्मा डालोगे या लेटेस्ट तिलक नगर इंसिडेंट डालोगे, तो सबसे ज़्यादा थंबनेल में फोटोज मेरे आ रहे हैं कि मैंने किसी को मारा, और जबकि मैंने हाथ भी नहीं लगाया तो लग गया केस। बिना हाथ लगाए किसी को पीटने का केस लग गया, तो केस तो ऐसे ही लग जाते हैं भाई, 1 सेकंड लगता है झूठा केस लगाने में किसी पे भी। तो जब तुम आके मेरे टट्टे खुजा रहे थे, मुझे बड़ा भाई कर रहे थे, मम्मी 4 मिलियन हो गए, तब नहीं तुम्हें पता था मेरे ऊपर केस है। 4 बार तुम हमसे हम मिल नहीं पाए, तुम्हें हम मुंह नहीं लगाया हमने, तो तुमने कहा भैया ये तो रेपिस्ट है, इनकी माँ की, इनकी बहन की। क्यों भाई? और जितने लोग ये कह रहे हैं उनको पता नहीं है कि इसने मेरे साथ मेरे लिए ये वीडियो बना रखी है, दैट्स व्हाई बोल रहे हैं। तो भाई जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि राजवीर भाई जब ये आपके सामने कुट रहा था कुत्ते की तरह, आप खड़े हो, आप इसे बचा नहीं रहे, तो भाई ऐसे इंसानों को क्या बचाएं जो किसी का सगा नहीं है, जो मेरी माँ को गाली दे रहा है कुछ व्यूज़ के लिए, मेरा इससे एक पैसे का लेना देना नहीं, कभी मैंने इससे बदतमीजी नहीं करी, कभी मैंने इसे तू तक करके बात नहीं करी, कभी मैंने इसे उल्टा नहीं बोला। ये बहन जो मेरी माँ को गाली दे रहा, मैं इसे बचाऊं? मर बहन जो, मेरे को क्या मतलब? और ये सगा किसका, आप ये बताओ? आदि नागर बेचारा भोला भाला आदमी इसको बचा रहा है। प्रदीप ढाका जब इसे मार रहा है कुत्ते की तरह, इसके मुंह पे बज रहे हैं, तो आदि नागर प्रदीप ढाका को खींच रहा है। देख लो क्लिप में, देख लो, खींच रहा। भाई रहने दो, आदि को मैंने हटाया, मैंने कहा आदि हट जा, वीडियो बन रही है, तू क्यों बीच में आ रहा भाई? कल को ये तेरा भी नाम ले देगा। और देखो वही हुआ, ये कह रहा मुझे आदि नागर ने, राजवीर सिसोदिया ने मारा। तो चल भाई, मैंने बचाया नहीं तुझे, तू मेरे पैर पड़ रहा था वहाँ, तेरी ईगो हर्ट हो गई, तूने मेरा भी नाम ले दिया। लेकिन आदि नागर का नाम क्यों लिया भाई? आदि नागर तो तुझे बचा रहा था उल्टा। तो किसका सगा है? किसी का तो सगा हो जा भाई। और जितने भी भाई मेरे ये सोचते हैं ना कि इस तरह से सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी करके हम किसी को भी गाली दे देंगे, किसी भी इन्फ्लुएंसर को गाली दे देंगे, वो जवाब देगा और हम फेमस हो जाएंगे। मैं तो सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी करना बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। और जिनको ऐसे लगता है तो भैया अपना पिछवाड़ा स्ट्रांग रखना। जिसको तुम गाली दे रहे हो कौन आदमी तुम्हें कब कहाँ मिल जाए और कब कहाँ कूट दे, कुछ नहीं पता। और जो लोग ये मुझे कमेंटों में लिख के कह रहे हैं या मुझसे कह रहे हैं हुआ क्या था, आप लोग 15-20 लड़के गए इसे अकेले को मारने। भैया इसने ना मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी 28 मई को, और अब चल रहा जुलाई, मई जून निकल गया पूरा, 1.5 महीना हो गया, 15 दिन शायद जुलाई के भी निकल गए। तो इतना बड़ा ना तो ये दाऊद का दामाद है, ना इतना बड़ा बदमाश है कि मुझे इसे ढूंढने के लिए 1.5 महीना लगता। अगर मुझे इसे कूटना होता ना, मुझे कूटना होता, मैं अपना बता रहा हूँ, तो मैं 2 दिन बाद ही कूट देता कहीं से भी ढूंढ के।
लेकिन मैंने लेट गो कर दिया, चल कोई बात नहीं, दिमाग खराब है इसका, कभी मिलेगा तो समझा दूंगा। अब हम क्या करने गए थे तिलक नगर, हम कल ब्लॉग आएगा मेरे उस पे यूट्यूब चैनल पे, आप देख लेना, फिटनेस वाले पे। हमें तिलक नगर बुलाया गया था, एक सैलून की एनिवर्सरी थी जो कि शिवानी गुप्ता का सैलून है। मेरे साथ खाली मयंक गया हुआ था, आदि के साथ 2 कैमरामैन थे उसके, और 2 दोस्त थे। आप ब्लॉग में देख लेना, कोई हम होंगे 6-7 लोग। हम वहाँ गए तो ये भाई फिर वहाँ आया, इसको भी बुला रखा होगा। अब इसको जब बुला रखा था तो इसका मुझे देखते मुंह सफ़ेद पड़ गया। अब ये तो कहते भाई थोड़ी इंसानियत रखो, थोड़ी तमीज़ तहजीब रखो कि कभी ज़िंदगी में किसी से सामना हो ना तो ऐसे पिछवाड़ा फट के हाथ में ना आ जाए, ऐसे हलक ना सूखे। फिर भी इसने आया, भाई कैसे हो, मैंने तब भी मैंने हाथ मिलाया, कुछ नहीं कहा इसे। मैं कहा ठीक है भाई, हम ठीक है, तू ठीक है, बाबू तू कैसा है, खाली अपनी बेटी की कसम या अपनी माँ की कसम मैंने तुझे ऐसे करके ग्रीट ना करा हो। मैं कहा बाबू तू ठीक है, ये कहा ठीक है। ये जाके वहाँ बैठ के नीचे से एक वैले वाला आया, कह रहा भैया आपकी गाड़ी ना रोड पे आ रही है, थोड़ी सी साइड कर दो। जो ये वीडियो में बोल रहा है, इसके पीछे एक रेड कलर की BMW खड़ी है, वो मेरी खड़ी है, तो वो रोड पे ही खड़ी थी वहाँ। तो वैले वाले ने बोला भैया आपने चाबी भी नहीं दी और आपकी गाड़ी रोड पे आ रही है, वो बाहर कर दो। 2-4 मिनट में ये निकल गया यहाँ से इवेंट से बाहर। आप उसमें देख लेना व्लॉग में, मतलब ये तो नहीं है जो व्लॉग बन रहा है, जिस इवेंट में हम थे वहाँ से निकल गया। तो मैं बाहर, इसके पीछे आदि और 1-2 भाई और गए। पता नहीं आदि के किसी भाई के लिए भी इसने वीडियो बना रखी है, किस किस के ऊपर तो वीडियो बना रखी है, सबको तो गालियाँ दे रखी है, कौन छोड़ेगा इसे। मैं गया अपनी गाड़ी साइड करने, तो नीचे ये सारे लोग बात कर रहे हैं। वहाँ कहीं से प्रदीप ढाका जी आते हैं। आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में मुझे प्रदीप ढाका के साथ देखा है? कभी कोई फोटो देखी, कभी कोई रील देखी? उल्टा प्रदीप ढाका ने अजाज खान वाले मैटर में मुझे गालियां बक रखी हैं कि राजवीर सिसोदिया अगर तूने अजाज को कुछ कहा, अजाज खान मेरा भाई है, मैं तुझे देख लूंगा। प्रदीप ढाका की आप इंस्टा पे देख लो, 10-15-20 वीडियो तो उसने मेरे ऊपर बना रखी है अगेंस्ट में। तो मेरा प्रदीप ढाका से कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसने उसे भी गाली बक रखी होंगी। हम वहाँ अपना बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आया इसे कूटने लगा। अब कूटने लगा तो भाई हम भी देखने लगे क्या कुट रहा है। अब देखने लगे तो वीडियो भी बना ले लगे। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसके जो यारे प्यारे हैं ना, जो इसकी सिफारिश हमसे कर रहे थे या बता रहे थे, देखो यार ये करा मैं, इसके ऐसे पिटता है, उस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कोई कंटेंट की जरूरत नहीं है इसके वीडियोज से। वहाँ पिट रहा है, कह राजवीर भैया बचा लो। मैं क्यों बचा लूँ भाई? तेने मेरी माँ को गाली दे रखी, बहन को गाली दे रखी, मेरे केस से रिलेटेड तू भौका भाकी कर रहा है। अब आंख बंद करके कि राजवीर सिसोदिया अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तिलक नगर पुलिस बेकार है, दिल्ली पुलिस बेकार। पुलिस बेकार नहीं, बेकार तेरे कहने से बेकार नहीं हो जाएगी ना, पुलिस पागल है। किसी भी CCTV फुटेज में कोई पिस्टल नहीं दिख रही कि किसी ने इसको पिस्टल लगाई हो। भैया भाड़ में जाइए, भाड़ में जाए ढाका, मेरा दोनों से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी CCTV फुटेज में कोई पिस्टल नहीं दिख रही, किसी भी CCTV फुटेज में नहीं दिख रहा कि इसे हमने हाथ लगाया हो, तो पुलिस हमें अरेस्ट क्यों करेगी? तो जितने भी भाई देख रहे हैं वीडियो, ये रीज़न था इसे ना बचाने का। जो ये कह रहे हैं तू लेके गया लड़के से पीटने के लिए, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं शिवानी गुप्ता के सैलून की एनिवर्सरी में गया हुआ था, वहाँ इसकी थूत पिट रही थी, मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसे पीटने के लिए इतने लड़के लेके जाने की। इतना बड़ा बाहुबली नहीं है कि मुझे अगर इसे पीटना तो मैं इतने लड़के लेके जाऊँगा। मैंने जब भी लेट गो करा, अब भी लेट गो करा। मैं कहा छोड़ो कोई बात नहीं, आप भी बोला कोई छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन कोई दूसरा इंसान आके तोड़ रहा है तो ठीक है, तोड़े भाई, हमको क्या है, हम क्यों बचाएं, हम ठेकेदार थोड़ी हैं। अगर इसने हमें हमारी माँ की बहन की गालियाँ नहीं दे रखी होती तो शायद इसे उस दिन हाथ नहीं लगा पाता कोई। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े बदमाश हैं, हम बहुत बड़े बाहुबली हैं की, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं, जो हमारे साथ आदमी खड़ा है, उसे पीटने से पहले मैं कहता हूँ सामने से ज़्यादा लोग आ गए तो उन्हें पहले हमें पीटना पड़ेगा। भाई हम वो इंसान है, वो ब्लड है हमारे अंदर, वो लॉयल ऑनेस्ट ब्लड है जो इनके अंदर नहीं है। कि अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है और सामने से 50 लोग भी आ गए ना, तो हमें भी पीटोगे तो इसे पीट पाओगे, वरना हाथ नहीं लगा पाओगे। और इसे भी कोई हाथ नहीं लगा पाता उस दिन, अगर इसने ये सब कर्मकांड हमारे साथ ही ना कर रखे होते। हम ही तुझे फुटेज दे रहे हैं, हम ही अपना भाई कह रहे, तो हमारी पीठ में खंजर भोंक रहा, फिर लोगों को कह रहा भाई इन्होंने हम पे केस लगाने की कोशिश कर रहा, हमें जेल भिजवाने की कोशिश कर रहा है। पागल है ना? तो अगर मर्द के जने और असली मर्द हो ना, तो भाई सच बोलना सीखो। अपनी बेटी की कसम खाना अगले वीडियो में, और ये बताना कि राजवीर सिसोदिया से तुम्हारा कोई लेना देना है एक पैसे का भी? क्या राजवीर ने कभी तुमसे बदतमीजी करी? क्या राजवीर ने तुम्हें कभी उल्टा बोला, कभी गाली दी, या राजवीर ने तुम्हें कभी उंगली लगाई इसी इंसिडेंट में? अपनी बेटी की कसम खा के बोल दे कि राजवीर ने मुझे उंगली लगाई है, CCTV दिखा दे एक भी, जहाँ मैंने ऐसे भी छुआ हो तुझे। मैं खुद जाके थाने में जो कहेगा वो कर दूंगा।
हाँ एवं ही झूठ, राजवीर ने मारा, आदि ने मारा, ये लड़के लेके आए 20-25 लड़कों ने मारा। कब मारा 20-25? ढाका के साथ आए थे 3 लड़के 4 लड़के तुझे वीडियो में पीट रहे हैं, 20 लड़कों ने पीटा। तो भैया जितने भी भाई देख रहे हैं, सबसे पहली बात, मर्द के जने हो तो मर्द बनो, और मर्द ऐसे होते हैं कि जहाँ खा लिया ना वहाँ पीठ में छुरा नहीं भोंकते। अगर आपकी बात नहीं बन रही किसी से, आपकी किसी से वाइब नहीं मैच हो रही, तो चुपचाप शांत हो जाओ, ये शर्म करके कि इसके साथ खाना खाया, कभी इसको अपना बड़ा भाई या छोटा भाई बोला है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला, छोटे लोगों को कभी अपने पास मत बिठाना, ऐसे छोटे लोगों को, कि ये आए बैठे, जब तक तुम इनके काम आ रहे हो तो ये तुम्हारे भाई हैं, और इनको ऐसे लगा कि अब काम के नहीं तो अब इनकी माँ को, बहन को, बहन चो सबको गाली बक दो। तीसरा, सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी करो तो अपने दम पे करना। ये 4-6 आके जो खड़े हो जाते हैं ना, सिर्फ आके व्यूज़ लपेटने के लिए, मैं सपोर्ट में, मैं सपोर्ट में, वैसे कोई सपोर्ट में नहीं होता। अपना दम, अपनी पिछवाड़ा और अपनी जेब काम आती है, कुछ काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता। और ये बिल्कुल गलत है जितने लोग ये करते हैं कि बिना वजह, अगर आपका किसी से बैर है, किसी ने आपको छेड़ा तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये नहीं कि आप सोचो यार मेरे तो इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, क्या करूँ, अच्छा उस फलाने के ज़्यादा फॉलोवर हैं, रजत दलाल को गाली बक देता हूँ, माँ की बहन की क्या पता रिप्लाई कर दे और मुंह बहस हो जाए, 10-20 रील बन जाए, सारे लोगों को मजा आ जाए, वीडियो देख लूँगा, चल राजवीर को गाली बक देता हूँ, चल एलविश को गाली बक देता हूँ। अब आधे लोग कह रहे हैं भाई तुम्हारा नाम, मेरा नाम सिर्फ इसलिए यूज़ करा जा रहा है इस कंट्रोवर्सी में कि मेरे नाम से व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप थंबनेल वो देखोगे ना यूट्यूब में वीडियो डालोगे राजवीर सिसोदिया, तो सबसे ज़्यादा वीडियोज़ आ रही है इसकी कुटाई की, और उनमें थंबनेल लगाया जा रहा है मेरा, और उनमें मैं कहीं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ कि राजवीर ने क्यों मारा इसे, राजवीर और प्रदीप ढाका ने बन्नी को क्यों पीटा। राजवीर का ना प्रदीप ढाका से कोई मतलब है, ना राजवीर का बन्नी शर्मा से कोई मतलब है। तो ठीक है, आई होप सारे भाई जितने परेशान हो रहे हैं कि भैया आप कुछ इस पर बोलो, जवाब दो, तो ये बात थी। हाथ मैंने लगाया नहीं है और मैंने बचाया भी नहीं है। ना बचाने का रीज़न आपको मैंने बता दिया। कोई इंसान मेरी माँ को बहन गाली देगा, भैया हमने भगवान ना देखा कैसा होगा, हमारे लिए हमारी माँ हमारा भगवान है, हमारा बाप हमारा भगवान है। सो दोस्तों, आप राजवीर सिसोदिया या फिर बनी बॉस में से किसको सपोर्ट करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बताना। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।